पर चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे बादल हो जाए, सोना कभी काला पड़ा? तभी तो सोने की कीमत सोने जैसी है। वे थोड़ा सा समय बीतने पर बर्तन अपना रंग बदलने लगते हैं, रंग पर, उस बर्तन पर चढ़ाया हुआ दूसरा रंग भी उतरने लग जाता है। ऐसी स्थिति ये सामान्य जीवों की है। तुम चाहे कितना मेकअप, कितना जो चाहे लगा लो, समय आने पर सब उतर जाएगा। समय आने पर सब उतर जाएगा। थोड़े विषय कषाय के बादल आते हैं, हमारा रंग बदल जाता है। नहीं बदलता। शरीर के साथ भीतर के रंग के बारे में भी सोचना कि जिसके साथ हम बैठते हैं, हमारे परिणाम, हमारे भाव तत्क्षण उसके ही जैसे हो जाते हैं। रागी द्वेषी के साथ रहते हैं तो उनके साथ उनके जैसे परिणाम होते हैं। कुछ क्षण के लिए वैरागी के पास रहते हैं तो उनके जैसे भाव होते हैं। वीतरागी के पास बैठकर, अरिहंत के पास बैठकर बिल्कुल वैसे भाव होते हैं। वो तो टेम्पररी चढ़ा हुआ पानी है। वह तो टेम्पररी की हुई बर्तन को अंदर से क्या है, उस बर्तन को अंदर से कलाई की हुई है, वो है उतर गया, चला गया। भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हम तो लोहा स्थानी हैं, पीतल स्थानी हैं, तांबे स्थानी हैं। आपका शरीर, आपकी प्रत्येक प्रत्येक जो जो योग साधना आपको मिले हैं, वह सोने जैसे है। चाहे अग्नि का संसर्ग हो, चाहे बादलों का संसर्ग हो, चाहे अन्य किसी का संसर्ग हो, वह आप पर ना दूसरा कोई पानी चढ़ा है, ना आपका रंग कभी किसी से बदला है। क्या आपका अद्भुत शरीर, आपने वह परमाणु भी जो एकत्रित किए हैं, भक्तांबर में परमाणु की व्याख्यात बताई। कितने अद्भुत वे परमाणु होंगे, जिन परमाणु से आपका वह शरीर बना होगा। हमारा भी शरीर उन्हीं पुद्गल परमाणु से, वैसे ही स्पर्श रस गंध वाले पुद्गल परमाणु से बना है, पर फिर भी लोहा लोहा है। लोहे के परमाणु और सोने के परमाणु, माणिक दादा, भिन्न है क्या? बहुत अच्छे से, बहुत गहरा निर्णय करके, विचार करके, सोच के बोलना। परमाणु तो परमाणु ही होते हैं। परमाणु बन मिलकर उनके वह जो स्कंध बन रहा है, उसके गुण बदलते हैं। उस दोनों द्रव्यों में, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में अत्यंत अभाव है। पर शास्त्री जी, संतोष जी, निर्मल जी, पर उस पुद्गल में अन्योन्य भाव है। एक पर्याय दूसरी पर्याय जैसी नहीं है, पर कई 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 हजार करोड़ों वर्ष बीतने पर वही लोहा जमीन में गड़कर मिट्टी हुआ, उसके ही परमाणु पुनः दूसरे के संयोग से सोना भी हो सकते हैं। जो शरीर आपका बना है, आपके शरीर के परमाणु और भगवान के शरीर के परमाणु कोई अलग अलग थे क्या? कोई अलग नहीं थे, कोई अलग नहीं थे। वही सर्व सामान्य परमाणु थे, पर उसमें भी कुछ विशेषता थी। पुण्यात्मा के पास पहुंचे थे, वे भी सोने जैसे दमकने लगे थे। कितनी कितनी अद्भुत बात है कि गुरु के, निर्ग्रंथ के, भगवान के जहां जहां चरण पड़े, चाहे आज के वर्तमान के अचेतन तीर्थ क्यों ना हो, क्यों बनाए तीर्थ? क्यों बनाए तीर्थ? वो भी बने तो उनके चरण जहां धरे, वहां तीर्थ बन गए। चेहरे की तो परिभाषा, हाथ पैर मुख नाक, इनकी तो परिभाषा, उनकी स्तुति तो हर जगह मिलेगी।
आज समंतभद्र स्वामी भगवान के चरणों की व्याख्या कर रहे हैं। जिसको शरीर का सबसे नीचे का भाग, निकृष्ट भाग समझा जाता है, उनके वे चरण भी पूज्य हैं। क्यों पूज्य है? उन चरणों की स्तुति कर रहे हैं। आज मात्र चरण कितने सुंदर है बता रहे हैं 2 श्लोकों में। क्या समंतभद्र स्वामी की भी बुद्धि प्रगल्भ होगी। चेहरे का, आंखों का, नाक का ये तो वर्णन हर कोई कर लेता है, पर चरण कि आपके चरण कितने अद्भुत है, उनको भी पता था। उनको भी पता था चरण छुए बिना आचरण छूना संभव नहीं है। नहीं है संभव। पहले अरे आचरण छूना है तो चरण तो छू लो। शब्द ही स्वयं कह रहा है निर्मल जी, आ चरण छू लो। मत करो निषेध चरण छूने का, आ चरण छू लो। शब्द स्वयं कह रहा है आचरण छूने से पहले आ चरण छू लो। चरण के कई सारे अर्थ हमें समझने होंगे। शब्दानाम अनेक अर्थ। शब्द एक होता है पर उसके अनेक अनेक अर्थ है। चरण का अर्थ पैर हमें मात्र पता है। चरण का अर्थ चरणानुयोग पता है क्या? 4 अनुयोग है हमारे यहाँ। प्रथमम कर्णम शरणम द्रव्यम नमा। वहां चरणम मतलब पैरम लिखा है क्या? वहां चरणम यानी पैरम लिखा है क्या? आप तो संस्कृत जानते हो ना निर्मल जी, बताओ ना। चरणम यानी पैरम, पादम नहीं, शब्द वही है। हम अपने अभिप्राय से निर्णय करना चाहते हैं कि चरण यानी क्या और आचरण यानी क्या। शब्द ही स्वयं चरण कह रहा है। चरण यानी चारित्र। चरणानुयोग यानी पैरों की व्याख्या है? नहीं है। आचरण की ही व्याख्या है, चारित्र की ही व्याख्या है। वह हम किस प्रकार से आचरण श्रावक करें, किस प्रकार से आचरण श्रवण करें, उसकी व्याख्या उस चरणानुयोग में है। चरण यानी चारित्र, चरण यानी पाद। दोनों भी शब्दों का अर्थ समझना होगा। हम पाद ही पैर ही नहीं छू पा रहे हैं, आचरण कैसे छुएंगे? पहले चरणों में झुकना तो सीख लो, चरणों को छूना तो सीख लो, तब तुम भीतर के आचरण को प्रकट कर पाओगे। कितना ही सुंदर, कितना ही सुंदर, कितना ही चिकना चुपड़ा चेहरा शरीर हो, चरण अच्छे नहीं हैं, आचरण अच्छा नहीं है, तो जगत में पूज्यता मिलने वाली नहीं है। नहीं है मिलने वाली। माँ मयूर को देखा आप लोगों ने? मोर को देखा आपने? मयूर नहीं आया समझ में, इसलिए मोर पूछ ले। आ गया था समझ में। मोर को देखा आप लोगों ने? सुंदर होता है कि खराब होता है? उसके रंग को दूर कहीं कोई बालक हो, कोई वृद्ध हो, दूर से मोर भी दिख जाए, उसको अरे मोर मोर देखो। बालक भी वृद्ध भी, कितने कितने सुंदर उसके रंगों से उसने अपने शरीर को बनवाया है। कहीं दुकान, कहीं फैक्ट्री में नहीं, कर्णानुयोग के सिद्धांत से कह रहा हूं कि उसने अपने शरीर को बनवाया है पूर्व कर्मों की अपेक्षा से। कितना सुंदर वर्ण, कितने सुंदर पंख, कितना सुंदर उसका चेहरा, सब कुछ सुंदर होता है। पर कभी उस मोर के पास पहुंचकर देखा आप लोगों ने? किसी जू में, संग्रहालय कहीं जाकर तुम उस प्राणी संग्रहालय वगैरह में जाके देखना, ऐसे तो घूमने वाला तुम्हें दिखेगा नहीं, इतने पास नहीं आएगा। हमने देखा उज्जैन में चतुर्मास चल रहा था, सुबह एक पुराने मील में जंगल में शुद्धि के लिए जाते थे। वो भी समझदार थे,
सामान्य कोई शर्ट पैंट वाला पहुंचता तो उड़ चले जाते थे। और मुनिराज सभी 10, 12, 15 मुनिराज वही शुद्धि के लिए जाते। मुनिराज रहते बैठे रहते थे, वे भी घूमते रहते। तब हमने अपनी आंखों से देखा इतना सुंदर मोर, इतने सुंदर उसके पंख, चोंच, नाक, कान, आंख, इतना सुंदर होने पर भी कभी उसके पैर देखे? सभी तिर्यंचों में, सभी पक्षियों में अगर किसी के खराब गंदे पैर है तो उस मोर के होते हैं। देखना जाकर देख लेना। उन पैरों को देखकर आपको लगेगा अरे ये क्या, ये इतना सुंदर मोर है और इसका चरण। विश्वास मानना, जो दिखाने के लिए जीता रहा, जो ढोंग का धर्मात्मा बनता रहा, मात्र भेष का धर्मात्मा बनता रहा, उसकी परिणति बिल्कुल ऐसी होगी। दिखने के लिए तो बहुत सुंदर रंगों का उसने चयन किया, पर चरण भीतर खोट थी, इसलिए चरण भी खोटा खराब ही मिला है। तिर्यंच बना क्यों? माँ तिर्यंच बना क्यों? माया तिर्योग्योनस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच बना, धर्म किया था इसलिए बहुत सुंदर रूप रंग मिला, क्योंकि दिखावे का धर्म, ढोंग का धर्म किया था। ढंग का करता, मायाचारी नहीं करता, तो तिर्यंच पर्याय मायाचारी तो की, पर धर्म नहीं छूटा था, दिखावा नहीं छूटा था, इसलिए देखने के लिए तो सुंदर शरीर मिल गया, पर आचरण नहीं था, इसलिए चरण भी खराब मिला। बनना है क्या मोर? बनना है क्या मोर कि मयूर? विचार कर लो। मेरे कहने से कोई मोर बनने वाला नहीं है, ना बनने वाला हो तो बचने वाला नहीं है, पर अपनी परिणति आप पहचान लो। किंचित भी अगर मेरे पास चारित्र, चरण, आचरण नहीं है तो भविष्य में वह चरण भी मिलने वाले नहीं है। ये लूले लंगड़े कर्णानुयोग पढ़ा क्या थोड़ा सा निर्मल जी? इतना तो ज्ञान होगा ही मानिक दादा। जिसने विश्वास मानना वर्तमान में, जिसने दूसरे के पैर तोड़े हैं, हाथ से नहीं, ऐसे पैर तोड़ने से नहीं, जितनों ने दूसरों के चरण चारित्र को तोड़ा है, उनमें दोष लांछन लगाया है, विश्वास मानना अगली पर्याय में वे ही लूले लंगड़े मिलेंगे। साफ बीप नहीं दे रहा हूं, मुझे कोई आता भी नहीं है, पर सिद्धांत को समझना होगा। ऐसा नहीं है क्या संतोष जी? जो दूसरे की श्रद्धा तोड़ता है उसको दर्शन मोहिनी का, नीच गोत्र का आश्रय होता है। हम समझते हैं एक काम किया हमें तो एक ही कर्म का आश्रय होगा, एक साथ माँ, एक साथ कर्मों का आश्रय बंध प्रति समय जारी है। भूलना नहीं, आश्रय जारी है। हम समझते हैं हमने एक काम किया तो एक ही होगा, नहीं, एक सातों कर्मों का आश्रय बंध जारी है, प्रति समय जारी है। फिर दूसरे की श्रद्धा, दूसरे का चारित्र, उसको हम तोड़ रहे हैं, उसके लिए निमित्त बन रहे हैं, तो भविष्य में मेरे साथ क्या होगा? एक के चरण इतने पूज्य कि उस चरणों का प्रक्षालन करके लोग माथे पर लगा लेते हैं। सोचना, अभी से डॉक्टर पैर पूज गए आपके? नहीं पूछते। शादी में, शादी हो गई ना, कह दो ना हाँ, तो पैर नहीं पूजे थे शादी के समय? पूजे थे। एक बार इस संसार की वधू के वरने के लिए गए थे, उससे शादी की थी तो आपके पैर पूजे थे। ये तो मुक्ति वधू को पूजने जाने वाले हैं, उनके पैर, उनके चरण कैसे नहीं पूजे जाएंगे?
एक संसार के वधु को वरने जाता है, वर के आता है, तो उसके पैर पाद पूजा, पैर पूजे जाते हैं। फिर जिन्होंने आचरण धारण कर लिया है, संसार की नहीं, साक्षात मुक्ति वधु को वरने के लिए जो जा रहे हैं, मुक्ति वधु को वरने वाले हैं, उनके चरण नहीं छुओगे, उनके चरणों की पूजा नहीं कर पाओगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? पूछ गए राजीव भैया, एक ही बार, रोज होता है क्या? रोज नहीं पूछते, एक बार ही पूज गए थे। कैसा लगा था? पैर पूज रहे हैं, पैर धुल रहे हैं। सोचना, एक बार पैर पूज गए थे, अब क्या क्या पूछता है आप ही को सबको पता है। हंस रहे अभिषेक डॉक्टर? हाँ, अब पैर से पूजा होती है, पहले पैरों की पूजा होती थी, अब आप ही जानो हम क्यों किसी से कुछ कहें। आपको सब पता है, हम क्या कहें, कहने की क्या आवश्यकता। हाँ, कभी पैरों को पूजा जाता है, कभी पैरों से पूजा जाता है, अंतर इतना ही है। एक दिन पैरों की पूजा और बाद में, आपने बोला, मैं नहीं बोल रहा विनोद, सोचना। अब उल्टी करने आओ था, हाँ तबे तो ऐसे ही है मुन्ना चाचा, एक दिन तुम्हारे पूज गए, अब जीवन भर दूसरे के पूजत रहो। हाँ, नहीं पूजो तो पैरों से पूजा और मिल जाए तुम्हें। सोचना क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। सब कुछ होने पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। माँ, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनके चरणों में दुनिया पड़ी है। श्लोक पढ़ ले, चरणों की व्याख्या चल रही है। गजब का व्याख्यान समंतभद्र स्वामी ने किया है, मात्र चरणों की व्याख्या की, कि आपका चरण क्यों इतना अद्भुत है, क्यों पूजा जाता है, क्योंकि आपके भीतर वह आचरण है और मुझे भी आचरण को छूना है और मुझे आचरण को छूना है, तो आपके चरण छुए बिना मैं आचरण को छू नहीं सकता, इसलिए चरण छूने की बात कही है।